अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आज मैं आपको बड़े के गोश्त का स्टू बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए हमें जो चीज़ें दरकार होंगी, सबसे पहले मैंने लिया है बड़े का गोश्त 1.25 किलो, और उसको मैंने उसकी छोटी छोटी बोटियाँ ऐसे कर ली हैं। वॉश कर लिया है मैंने ये अच्छी तरीके से। उसके बाद 3 से 4 अदद बड़े साइज़ की प्याज ली हैं और उसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है इस शेप में। और ये है लहसुन, इसको मैंने छील लिया है। ये है अदरक का पेस्ट और ये नमक। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, गोश्त को मैंने एक कुकर में डाला। उसके बाद मैंने डाली प्याज, उसके बाद लहसुन, फिर अदरक का पेस्ट और नमक। ये 2 खाने के चम्मच मैंने नमक लिए थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब नाजरीन, मैं इसमें पानी डालकर इसको चूल्हे पर रखूँगी और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको विसल बजने के बाद, जब विसल बज जाएगी तो 10 मिनट तक मैंने इसको गलाना है। हर इलाके का पानी अलग अलग होता है, कहीं पर 20 मिनट में गलता है गोश्त, कहीं पर 10 मिनट में, किसी इलाके में 30 से 35 मिनट। तो जिस तरीके से आपका गोश्त ये गले, आपने उतने ही मिनट का वेट लगाना है। तो नाज़रीन, ये मैंने इसको, ये देखें, इतना थोड़ा सा मिकदार में पानी डालकर मैंने इसको कुकर को चूल्हे पर रख दिया है तेज़ आंच पर पकने के लिए। इसमें सिर्फ अभी स्टार्टिंग में लहसुन, अदरक का पेस्ट और प्याज और नमक ही डलेगा और बाद की मसाला जात बाद में डलेंगे। उसके अलावा और नाज़रीन, इसमें जो डलेगा, ये मैंने 2 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है। ये साबुत धनिया 2 चम्मच, गोल लाल मिर्चें 15 से 20 अदद, काली मिर्चें हस्बे ज़रूरत, और ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर काट लिए हैं। अब मैं इनको सफ़ेद ज़ीरा, धनिया और काली मिर्चों को बारीक बारीक ग्राइंड कर लूँगी, या आप घर में अगर ग्राइंडर नहीं है तो आप इनको कूट लें अच्छी तरीके से। और ये देखें, ये मैंने कुकर जो है वो चूल्हे पे रखा हुआ है तेज़ आंच पर। इतने इसकी ये विसल बजेगी तो इतने में ये मसाले जो है वो कूट लूँगी। फटाफट तैयार होने वाला, झटपट तैयार होने वाला खाना मैं आपको अपने चैनल पर बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली, और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। ये देखें नाज़रीन, मैंने ज़ीरे को बारीक बारीक कूटा है, काली मिर्च को बारीक कूट लिया है। ये मैंने ग्राइंड नहीं की, मैंने इन तमाम चीज़ों को कूटा है। और ये है धनिया, इसको मैंने कूट लिया है। और लाल गोल मिर्चों को नहीं कूटा, इनको बेल मिर्चें भी कहा जाता है, गोल लाल मिर्चें भी कहा जाता है। ये मैंने 15 से 20 अदद ली थी। और अब मैं इन चीज़ों को, जब हमारे कुकर की, ये देखें नाज़रीन, ये अभी विसल बजने वाली है। जब ये घूमने लग जाएगी, ऐसे विसल बजने लग जाएगी, तो इसको तकरीबन 10 मिनट तक का वेट लगाना है मैंने। तो देखो नाज़रीन, ये विसल चलना शुरू हो गई है। इसको मैंने पूरे 10 मिनट तक जो है इसे चलने दिया है ताकि गोश्त हमारा जो है वो अच्छी तरह गल जाए। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। बंद कर दिया मैंने, और मैंने इस विसल को ये ऊपर से ढक्कन उतारूंगी। ये
ये देखें नाज़रीन, ये मैंने इसका ढक्कन उतारा और इसमें ये देखें अभी थोड़ा सा पानी है। अब मैंने इसमें सबसे पहले जो हैं टमाटर डाले, जो हमने 2 अदद लिए थे दरमियाने साइज़ के। और उसके बाद अब मैंने ये इसमें डाल दी लाल गोल मिर्चें साबित 10 से 15 अदद। और अब मैंने इसको पकाने के लिए छोड़ दिया। नाज़रीन ये देखें, ये पकना शुरू हो चुका है और मैं इसे तेज़ आंच पर पका रही हूँ। जितना पकेगा ये, और ये जो गोल मिर्चें हैं ये फूटती चली जाएंगी खुद ब खुद। अब इसका पानी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा, काली मिर्चें और दही की 1 कटोरी। और गार्निशिंग के लिए मैंने बारीक बारीक हरी मिर्चें और हरा धनिया लिया है। सबसे पहले मैंने अभी इसमें जीरा ऐड किया, फिर कुटा हुआ धनिया ऐड कर दिया और मैंने इसको मिक्स किया। नाज़रीन मैं इसमें काली मिर्चें दही के साथ ऐड करूँगी, क्योंकि ये काली मिर्चें जो होती हैं अगर हम थोड़ा पहले डाल दें भुनाई से, तो पकने के से जितना ये ज़्यादा पकते हैं उतना काला सालन हो जाता है दही के साथ। अब ये देखें नाज़रीन, ये सालन ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब मैं इसमें दही, 1 कटोरी दही और काली मिर्चें जो मैंने कूट कर रख ली थी वो ऐड करूँगी। अब इसको मिक्स किया और इसे भूनने दिया। ये देखें नाज़रीन, मैंने इसमें हल्दी भी नहीं डाली है और क्या कहते हैं पिसा हुआ धनिया वगैरह जो सामान था वो नहीं डाला है। उसके बावजूद आप देखें कितना हसीन जो है वो सालन का कलर हुआ है। आपने भी ऐसे ही करना है। स्टार्टिंग में गोश्त में प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट और नमक डालकर आपने इसको पकाना है। अब जब नाज़रीन इसकी भुनाई हो जाएगी तो मैं इसमें सिर्फ 1 कप पानी डालूँगी ग्रेवी ताकि अच्छी हो। और फिर गार्निशिंग के लिए हरा धनिया और हरी मिर्चें। नाज़रीन भुनाई के वक्त मैं आपको दिखाऊं, ये लाल मिर्चें खुद ब खुद फूटना शुरू हो गई हैं। ये इसी तरह खुद ही फूट जाएंगी पानी में। जितना ये पकेंगी ये सब की सब जितनी भी हैं ये थोड़ी थोड़ी फूट जाएंगी। ये देखिए नाज़रीन, अब इसकी भुनाई अच्छी तरीके से हो चुकी है। हमारी दही जो है वो अच्छी तरह भुन चुकी है। ये देखें इस शेप में। अब मैं इसमें 1 कप पानी ऐड करूँगी, सिर्फ 1 कप। ये देखें, अब ये देखें नाज़रीन, ये इस तरीके की जो है वो हमारी ग्रेवी बन जाएगी पानी डालने से। बस मैंने इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको और पकाना है और इसको मैं चूल्हे से उतार लूँगी। फिर इसके ऊपर हरा धनिया, हरी मिर्चें, गार्निशिंग के लिए पिसा हुआ गरम मसाला डालकर चटपट से तैयार होने वाली डिश तैयार हो गई। ये देखें, ये मैंने अब चूल्हा बंद कर दिया है और इसको चूल्हे से उतार दिया है। ये देखें नाज़रीन, मैंने अब इसको इस पर हरा धनिया, हरी मिर्चें और पिसा हुआ गरम मसाला गार्निशिंग के लिए डाला है। और आप इसको दही, चटनी
और जैसे आजकल मूलियों का सीज़न है, मूलियों के सलाद के साथ भी खा सकते हैं, जिससे इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। नान, रोटी, जिस भी चीज़ के साथ आप खाएं, इसका मज़ा दुबाला होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। और जैसे आजकल मूलियों का सीज़न है, मूलियों के सलाद के साथ भी खा सकते हैं, जिससे इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। नान, रोटी, जिस भी चीज़ के साथ आप खाएं, इसका मज़ा दुबाला होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार